गायब हो गई क्या? जी रेनू आंटी गायब हो गई, उनका नेट पैक खत्म हो गया। अच्छा। अच्छा, भस्त्रिका सिखाई थी हमने, क्या बताया था? दोनों मुट्ठियां बिल्कुल टाइट कंधे के आजू बाजू, रेडी हो जाएंगे बिल्कुल कोहनी मोड़ के। और जैसे ही सांस भरेंगे फुल फोर्स में, रिवॉल्वर जैसे होती है, रिवॉल्वर की तरह धौंकड़ी चलानी है। ऊपर हाथ उठेगा कस के, वापस आएगा कस के। और जब हाथ हवा में जाएगा तो देखिए ये मुट्ठियां हैं, मुट्ठियां भी बिल्कुल फोर्स में खुलेंगी, पांचों उंगलियां बाहर। और फिर जब नीचे आएगा हाथ कोहनी मोड़ के तो पांचों उंगलियां अंदर, तुरंत बाहर तुरंत अंदर। भारती आंटी समझ में आ गया? 3, 2, 1 सब लोग काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। इतना कस के करेंगे कि सांस की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। 15-15 बार, 3 राउंड मारेंगे, हर बार 15 बार। बहुत बढ़िया। जब 15 हो जाए तो 5 सेकंड का आराम, फिर से रेडी हो जाइए। दोनों लेडीज एक साथ करेंगी, एक ही काउंटिंग दूंगी मैं। चलो रेडी, 3, 2, 1 शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बढ़िया, विश्राम। 5 सेकंड का विश्राम दें शरीर को, सीधा बैठे रहें जरूर। चलिए रेडी, रेडी हो जाएं, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। ममता आंटी, हाँ, 3, 2, 1 शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, करते रहिए, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ये माइग्रेन के लिए, साइनस के लिए। जितने भी लोगों के अंदर छाती बिल्कुल जकड़न जाम पड़ी हुई है, अंदर के सारे ब्लॉकेजेस खोलने के लिए, चाहे वो आपका बलगम हो सकता है जो नाक में फंसा हुआ है, या अंदर जो आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर जो आपके पैसेजेस हैं, अतड़ियां हैं जो फेफड़ों की, उनमें जितना भी बलगम फंसा हुआ है धीरे धीरे ऐसे ही निकलेगा। जितने भी लेडीज कान का को बलगम एस्थमा निकल की रहा है। प्रॉब्लम है, दमे की बीमारी है, दमा भस्त्रिका से ठीक हो जाता है। ममता आंटी कुछ कान बोल बंद रहे हो थे? कान बंद हो गया एक। बिल्कुल होगा। अभी क्या हुआ है, अचानक से भस्त्रिका करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की शरीर को और खास तौर से दिमाग को आदत नहीं होती है, इसलिए अक्सर भस्त्रिका के बाद लेडीज को चक्कर भी आता है। कभी ऐसा हुआ है? अचानक से आंखों के सामने कालापन आ जाना, थोड़ा सा डगमगाना, जैसे मान लीजिए शराब पी लियो, या फिर एकदम से कभी कभी चक्कर आ जाता है। तो चक्कर आने पर कैसी फीलिंग होती है? शरीर इधर से उधर थोड़ा सा हिलता है, सब होगा। कभी कभी कान बंद हो जाएगा। वो इसलिए बंद नहीं हुआ है कि कोई प्रॉब्लम है या आपके शरीर में कोई समस्या है, वो इसलिए बंद हुआ है कि अचानक से जब आपने इतना फोर्स के साथ ऑक्सीजन भरी शरीर के अंदर, तो कभी कभी थोड़ा सा जो पतली पतली नसें हैं कानों के आसपास, या फिर जो आपके जो रक्त की कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनमें कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से कान बंद हो जाता है, वो अपने आप खुल जाएगा। धीरे धीरे शरीर को भस्त्रिका की आदत पड़ेगी, तब चक्कर आना, कालापन आना, ये सब दूर हो जाता है। अभी आपको भस्त्रिका करने के बाद लगेगा कि यार हम थक गए। थक क्यों रहे हैं? हमें तो ज्यादा एनर्जेटिक फील करना चाहिए क्योंकि शरीर में इतनी ऑक्सीजन आ गई है। वो थक इसलिए रहे हैं क्योंकि शरीर और दिमाग को आदत नहीं है। जब आप अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा करते हैं, और अगर आप पहले से ना कर रहे हो सदियों से, तो शरीर को आदत नहीं होती। जैसे आजकल आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जोड़ों में, मांसपेशियों में दुख दर्द होता है कि नहीं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग।
लेकिन मांसपेशियों को थोड़ा सा समय लगेगा यूज टू होने में। उसी तरीके से दिमाग को थोड़ा सा समय लगेगा भस्त्रिका के यूज टू होने में। फिर जब आप आज से 1-2 हफ्ते बाद भस्त्रिका करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी। अभी थोड़ी सी थकान महसूस होगी। अब रिलैक्स करें, भस्त्रिका भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई। आराम से गीला छोड़ दें शरीर को। आज बहुत वर्जिश करी, कड़ा व्यायाम हुआ है, अपने आप को थपथपी दें। बहुत बढ़िया काम किया है आज। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। अपने शरीर को धन्यवाद बोलें जो इतने सालों से आपकी इतने अच्छे तरीके से देख रेख कर रहा है, इतनी देखभाल कर रहा है। अनाप शनाप खाया है, मीठा खाया है, जंक फूड खाया है, उल्टा सीधा खाया है इतने सालों से, फिर भी आपका शरीर आपके साथ टिका हुआ है, आपको छोड़ के नहीं गया। तो अपने शरीर को धन्यवाद दें। सबसे बड़ा साथी जिंदगी में हमारा शरीर है, हमारे पति या बच्चे नहीं है। अगर शरीर है तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेंगे। अब अपने आप को आंखें बंद करके शरीर को धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा। अब आंखें बंद करके स्वयं अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आपकी एक आत्मा है, एक सोल है, उसको धन्यवाद दीजिए। अपनी आत्मा को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपने विवेक को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आप लोगों ने ही तो चेष्टा करके इस योगा क्लास के लिए 1 घंटे का समय निकाला है। कितने बिजी होंगे आप लोग, कोई ना कोई काम घर पे लगा ही रहता है, सबकी फरमाइशें, फलाने ढिमकाने, तमाम टेंशन। फिर भी आप लोग चेष्टा करके समय निकाल के क्लास में आए। उस बात के लिए, उस डिसीजन के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। और अब देखिए, इतने सालों से गलतियां करी हैं, लापरवाही करी है, खाने पीने को लेके आलस किया है, व्यायाम नहीं किया है, फिर भी शरीर ने आपका इतने साल साथ दिया। तो अब आंखें बंद करके अपने शरीर को ये वायदा करिए, प्रॉमिस करिए कि अभी तक तो शरीर ने आपके साथ निभाया, अब आपकी बारी है। अब आप अपने शरीर के साथ निभाएंगे और रोज कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज के माध्यम से हो या खान पान के किसी चॉइस के माध्यम से हो, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा रोज करेंगे अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की बढ़िया सेहत के लिए कोई ना कोई डिसीजन रोज लेंगे और अपने शरीर के लिए अपने हाथों से रोज कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। ये वायदा अपने शरीर से करिए। मेक अ प्रॉमिस टू योर बॉडी कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ रोज अपने शरीर के लिए जरूर करूंगी, टेक केयर करूंगी, अपने शरीर की देखभाल करूंगी। मैं अपने आप को ये प्रॉमिस देना है। इस प्रॉमिस के साथ दोनों हथेलियां हृदय के सामने जोड़ लें, अपने आप को प्रणाम करिए। इतना बच्चों को सिखाते हैं बार बार कि बच्चों, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। अपने आप को धन्यवाद करें, अपने आप को प्रणाम करिए और बड़े प्यार से, बड़े कोमलता से इन हथेलियों को अपने चेहरे पर लगा दीजिए। अभी एक्सरसाइज करी है, इतनी ज्यादा वर्जिश करी है आपके शरीर में। मैं याद करिए, क्लासेस शुरू होते वक्त हाथों को रगड़ के एक एक्सरसाइज करवाती थी मैं, जिसमें आपके शरीर की जो ऊर्जा है आपके शरीर से बाहर आकर एक गेंद का आकार ले लेती थी। याद है आप लोगों को? तो बस आज आपको हथेलियां रगड़ने की जरूरत नहीं है। आज बहुत वर्जिश करी है आपने, ऑटोमेटिकली आपके शरीर की ऊर्जा शरीर के बाहर आ रही है, आपकी खाल से बाहर आ रही है। गर्माहट महसूस कर सकते हैं आप लोग। बस उस गर्मी से अपनी आंखों को सेकिए, बड़े प्यार से अपने पूरे चेहरे को मसाज दीजिए। चेहरे की जो खाल है उसको वो गर्मी सोखने दीजिए। ये गर्मी आपके फेस की स्किन के लिए, फेस के ग्लो के लिए बहुत अच्छी होती है। हर लेडी को ग्लो चाहिए चेहरे पे। अब धीरे धीरे आंखें खोल लें। खाने पीने के जो टिप्स बताए थे प्लीज फॉलो करते रहिए। मैं दोहराती रहूंगी ताकि आपके कानों में ये बातें पड़ती रहें रोज, ताकि जब कभी भी याद आएंगी तो आप कॉन्शियसली डिसाइड करके करोगे। नारियल का इंतजाम करते रहिए,
ये मीठे की तड़क भड़क को मारता है, अनाप शनाप खाने से आपको रोकेगा, दिन में कभी भी स्नैक खाने का मन करता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ खाने का मन है, कुछ खाने का मन है, कुछ मीठा खाने का मन है, क्या खाएं क्या खाएं, बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन भी नहीं कर रहा लेकिन कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा है। ऐसे समय पे ये आपके ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर आपका सूखा नारियल है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये हैंडी अपने बेडरूम में लगा लीजिए, बिस्तर के बाजू की जो टेबल है उस पर रख लीजिए कहीं ना कहीं, ताकि वेल विद इन रीच आपको कभी भी आसानी से मिल जाए, ताकि इससे पहले कि नमकीन की ओर हाथ बढ़े, नारियल रास्ते में आ जाए या कोई और चीज, अंजीर खजूर तमाम चीजें हैं। मीठा खाने का मन करता है तो ड्राइड फ्रूट्स खाइए, बादाम खाइए, थोड़ा बहुत काजू खा सकते हैं, पिस्ता खाइए। अब जैसे पिस्ता है, बादाम है, ये मीठे नहीं होते लेकिन इनके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फाइबर है, तो ये आपके पेट को भरते हैं और इनका जो फ्लेवर है नटी और बहुत ही रिच होता है। तो जैसे ही आप खाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो मीठे की तलब है वो कम होने लगती है। ये हमेशा समझिए कि मीठा खाने की तलब हमको इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर को शुगर की जरूरत है। मीठे की तलब हमको इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, कमी आ गई है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके फैटी एसिड्स हैं, विटामिन B12 हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, तमाम तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जिनकी खास तौर पे औरतों के शरीर में कमी सबसे पहले आती है, आदमियों के नहीं। तो अगर आपके अंदर फैटी एसिड्स की भी कमी होगी तो भी मीठा खाने का मन करेगा। B12 या डी की कमी होगी तो भी मीठा खाने का मन करेगा। मैंगनीज, कैल्शियम, ऐसे मिनरल्स की कमी होगी तो भी मीठा खाने का मन करेगा। तो आपको लगेगा यार मेरे शरीर में एनर्जी कम है तो शायद इसलिए शक्कर खाने का मन कर रहा है। ये गलत है। इस तरीके से शरीर आपको धोखा देता है, दिमाग को धोखा देता है। तो साइंस को समझिए, शरीर के पीछे विज्ञान को समझिए। तो जब भी कभी मीठा खाने की तलब हो, 99% वो इसलिए है क्योंकि शरीर में कुछ तत्वों की कमी है। इसलिए ये देखिए, मेरे पास बाजू में नारियल हमेशा रहता है, मैं कहीं पे भी काम करूं रहता है मेरे, कभी सबूत के तौर सबूत के तौर पे। तो नारियल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, अंजीर खाइए, खजूर खाइए, इन सब चीजों से आपको विटामिन मिनरल्स की भरपाई हो जाएगी। नारियल से खास तौर पे अगर आपके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी है तो उसकी भरपाई हो जाएगी। घी खाइए, घी खाने से फैटी एसिड्स की भरपाई हो जाएगी। तो मीठा खाने की तलब अपने आप कम होने लगेगी। रोज मैं याद दिलाती रहूंगी, क्लास के अंतिम 5 मिनट इसी लेक्चर के लिए हैं, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और कल रेनू आंटी का एक डाउट बहुत अच्छा था जिसके लिए उन्होंने मुझे शाम को कॉल भी किया, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि वो अभी नहीं है। उनको ईसबगोल खाने की आदत पड़ गई है ताकि पेट रोज साफ हो जाए। तो मैंने कल उनको फोन पे यही समझाया और आप लोगों को भी समझा दूं कि ये मत सोचिए कि ईसबगोल बेसिकली आटे का या किसी आटे का भूसा हली निकाल के बनता है तो ये नेचुरल है। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक तौर पे आपको प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खा के सुबह उठ के नेचुरली पॉटी आनी चाहिए। प्रकृति के अनुसार आपको ईसबगोल का स्पेशल, ये जो आपका भूसाहली होता है, ये भूसाहली खाने के लिए प्रकृति ने आपके शरीर को नहीं बनाया है। आपके शरीर को कैसे बनाया गया है? आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं खाइए, अगले दिन नेचुरली आपको पॉटी आ जानी चाहिए और आपके पेट की अतड़ियां साफ हो जानी चाहिए, ठीक है? अगर आप भूसा हली, खास तौर पे सारे प्रकृति में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें से अगर आप भूसा हली फैक्ट्री के थ्रू निकाल निकाल के निचोड़ के खाने लगोगे अलग से, तो वो प्राकृतिक नियम नहीं है। वो आप महीने में 1 या 2 बार कर सकते हैं जब लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन शरीर में बढ़ गया है, तब 1 या 2 बार भूसा हली खा लीजिए। लेकिन रोज रोज खाने से जब रोज रोज पेट से सारा माल निकलने लगता है तो हमको इसकी हैबिट बन जाती है। जैसे सिगरेट है, शराब है, इन सब चीजों की लत लग जाती है, वैसे ही ईसबगोल की लत लग जाती है। फिर क्या होता है? क्योंकि रोज हमको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि रोज तो मैं बढ़िया पॉटी कर रही हूँ, यानी कि पेट अच्छा साफ हो रहा है, मेरा अंदर से डाइजेशन अच्छा हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ईसबगोल रोज खाने से क्या होता है, शरीर में डायरिया पैदा हो जाता है। वो आपके शरीर के अंदर, अतड़ियों के अंदर इतना ज्यादा हलचल महसूस करवाने लगता है, इतनी ज्यादा हलचल होने लगती है इंटेस्टाइन्स में कि जो भी आपने खाया पिया है
जो भी खाया है उसके जितने भी पोषक तत्व हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो पोषक तत्व अब्सॉर्ब होने से पहले ही अतड़ियों से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि फुल फोर्स में पॉटी आ गई, गुड, आ तो गई, लेकिन जो पोषक तत्व आपके शरीर को सोखने थे वो सोके बगैर ही शरीर से बाहर निकल गए। रोज रोज इसबगोल खाने से क्या होता है, खाना तो आप खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, तो आपके बॉडी में और ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और एक और चीज, जब रोज रोज फुल फोर्स में पॉटी आती है तो कैसे आती है, क्योंकि इसबगोल शरीर से पानी को अब्सॉर्ब करके स्टूल के बल्क को बढ़ा देता है। तो जब रोज एक्स्ट्रा पानी शरीर से अब्सॉर्ब होगा तो क्या होने लगेगा, शरीर से रोज रोज एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। रोज रोज फिर इसबगोल खाने से एक साइकिल बन जाती है, ज्यादा फाइबर खाने से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब हुआ तो स्टूल का बल्क तो बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। पानी ज्यादा अब्सॉर्ब हुआ, ज्यादा अब्सॉर्ब हुआ, पता चला एक दिन लूज मोशन स्टार्ट हो गए, डायरिया लग गया, तो न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और अब शरीर में जो पानी है वो भी शरीर के बाहर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन से प्रताड़ित हो जाएंगे आप लोग। तो ये मैंने कल उनको भी समझाया था, तो इसबगोल से दूर रहें। किसी दिन अगर अच्छे से पॉटी नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, नारियल पानी पी लीजिए, गर्म पानी में नींबू पी लीजिए, कभी ना कभी तो पॉटी आएगी, आज नहीं कल आ जाएगी, 2 दिन की पॉटी 1 दिन में निकल आएगी, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पॉटी हार्ड हो जाएगी, लेकिन उस डिस्कम्फर्ट को सह लीजिए। आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहिए। कोई भी चीज जो पैकेट में या डब्बे में बिकती है वो आर्टिफिशियल है, वो आपके बिस्किट्स हो सकते हैं, चिप्स हो सकते हैं, या वो आपका इसबगोल हो सकता है। समझ गए? चलिए, नमस्कार। कोई भी डाउट हो तो शाम को 7 बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। ये इसबगोल का इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी तलब बढ़ती है, यार पेट साफ हो जाएगा, जल्दी से खा लेती हूँ, क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, इसमें ना फंसें। चलिए, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। Thank you. Bye. थैंक यू, बाय। Bye.